एक छोटे से गांव बेलसरपुर में हर शाम जैसे ही सूरज डूबता पूरे गांव एक विशेष शांति से भर जाता था। मिट्टी के घरों की छतों से उठता धुआं, गाय भैंसों की घंटियों की टुनटुनाहट और चौपाल पर बैठे बूढ़ों की धीमी बातें सब मिलकर एक अलग ही वातावरण बना देते। गांव के बीचों बीच एक पुराना छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में रोज शाम को संध्या वंदन का दीपक जलता। लोग कहते थे कि वो दीपक पिछले 100 सालों से कभी बुझा ही नहीं। हर शाम कोई न कोई आकर उसमें तेल डाल देता, बाती बदल देता और पूरे गांव का माहौल उस दीपक की रोशनी से जगमग हो उठता। लेकिन असली रहस्य ये था कि दीपक जलाने वाला कौन था। किसी ने उसे कभी ठीक से देखा नहीं था। बस इतना पता था कि हर शाम जब सूरज डूबता है दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाता। गांव में एक गरीब बालक था, माधव। उसकी उम्र करीब 12-13 साल की थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने बूढ़े दादी के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी दोनों को भूखा सोना पड़ता, पर माधव का दिल बड़ा था। हर रोज वह अपनी दादी के साथ मंदिर जाता और दीपक के सामने बैठकर भजन करता। दादी कहती, बेटा ये दीपक सिर्फ तेल से नहीं जलता, ये भक्तों की श्रद्धा से जलता है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो दीपक खुद ही प्रज्वलित हो जाता है। माधव उस बात को बहुत गहराई से मानता। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं बचा। मंदिर में दीपक जलाने के लिए तेल भी खत्म हो गया। गांव वाले चिंतित हो गए, अब क्या होगा? संध्या वंदन का दीपक बुझ जाएगा। पर माधव की दादी ने उससे कहा, बेटा हमारे घर में तेल नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान खुद दीपक जलाएंगे। माधव ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो वह दीपक जलाएगा। उस दिन उसने अपनी थाली में रखी आखिरी रोटी का टुकड़ा भगवान को अर्पित किया और वही चूरा करके दीपक में डाल दिया। लोग हैरान रह गए, रोटी के चूरे से दीपक कैसे जल सकता है? पर जैसे ही माधव ने दीपक के पास बैठकर प्रार्थना की, चमत्कार हुआ। दीपक ऐसे प्रज्वलित हुआ कि उसकी लौ आसमान तक दिखाई देने लगी। गांव वाले दंग रह गए। उस रात माधव को स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और बोले, बेटा तूने जो प्रेम से अर्पित किया वही मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। मैं इस गांव को अकाल से मुक्त करूंगा। और सचमुच अगले ही दिन काले बादल छा गए और बरसात शुरू हो गई। गांव की धरती फिर से हरी भरी हो उठी। लोग समझ गए कि दीपक सिर्फ तेल से नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम से जलता है। उस दिन से माधव को दीपक पालक कहा जाने लगा। वर्षों बीत गए, माधव बड़ा होकर मंदिर की सेवा करता रहा। कहते हैं जब उसका अंत समय आया तब भी उसने दीपक के सामने बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की और जैसे ही दीपक की लौ तेज हुई माधव की आत्मा उसी प्रकाश में विलीन हो गई। आज भी गांव वाले मानते हैं कि उस दीपक में माधव की भक्ति की ऊर्जा बसती है। संध्या वंदन का दीपक अब भी जलता है और लोग जब भी उसे देखते हैं के दिल में ये बात उतर जाती है कि ईश्वर को बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो तो सच्चे प्रेम और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में साधन नहीं साधना मायने रखती है। छोटा सा दीपक भी अगर श्रद्धा से जले तो वह पूरे गांव को आलोकित कर सकता है।